हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं 3 हाई ग्रोथ कंपनीज को फोकस करूंगा जो लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बनाने की कैपेबिलिटी रखती है और इन कंपनीज के फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रांग है। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। इस कंपनी का नाम है एक्जिकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड। तो 11 तारीख को इस स्टॉक में 1.19% की गिरावट देखने को मिली थी और स्टॉक अभी 38% करेक्ट हो चुका है अपने 52 वीक हाई से। स्टॉक में जोरदार सेलिंग हुई है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है और अपने एक सपोर्ट लेवल पर आ चुका है। अगर मार्केट में आने वाले दिनों में गिरावट जारी रहती है तो इसका अगला सपोर्ट बनेगा 280 का और उसके बाद बनेगा 255 का। तो इस स्टॉक पे आप नजर रख सकते हैं। जब इसमें गिरावट रुकती है, बाइंग आती है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप हाई ग्रोथ कंपनी है, तो इसमें 30 से 40% की गिरावट होना नॉर्मल बात है। ऐसे स्टॉक में जब बायर एक्टिव होते हैं तब ये 3 से 4 महीनों में ही काफी बड़े रिटर्न्स भी दे देते हैं। और कंपनी का पीएल स्टेटमेंट भी देखे तो कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इसी तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक जितना गिरे उतना ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट डाउन जा रहे हैं तो स्टॉक को हम कंसिडर नहीं करते हैं। और कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 3950 करोड़ का है। स्टॉक का पी 43 के अराउंड है और वहीं इंडस्ट्रियल पी 90 के अराउंड है, यानी कि चीप एंड रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। कंपनी की रिटर्न रेशियो भी 16% से ज्यादा है। तो इस कंपनी के एडवांटेज की बात करें तो डीसी पावर सिस्टम मार्केट में इस कंपनी के पास 16% का मार्केट शेयर है और रेसिडेंशियल चार्जिंग सेगमेंट में तो 60% का मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काफी बढ़िया ग्रोथ है। फरवरी 2022 में 1800 चार्जिंग स्टेशन थे और मार्च 2024 में ये इंक्रीज होकर 16,347 हो गए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ है इस सेक्टर में। और कहा जा रहा है कि 2030 तक इंडिया में 50 मिलियन के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, तो तब तक 1.3 मिलियन चार्जिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर किसी भी कंपनी का बिजनेस हम डेप्थ में समझते हैं, उसकी ग्रोथ को समझते हैं, तो स्टॉक को हमें उसकी गिरावट में होल्ड करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। इस कंपनी का नाम है काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड और इस स्टॉक को लिस्ट हुए 2 साल ही हुए हैं और तब से ये स्टॉक ऊपर ही गया है। कोई मेजर करेक्शन इस स्टॉक में नहीं हुआ है। बस मार्च महीने में इस स्टॉक में 23% की करेक्शन देखने को मिली थी और अभी अपने हाई से 11% के करेक्शन पर स्टॉक अवेलेबल है। तो इस कंपनी के बिजनेस की काफी हाई डिमांड है। ये एक टॉप क्वालिटी कंपनी है, इसी कारण बायर्स इसे ज्यादा नीचे नहीं आने देते हैं। और सितंबर 2024 में इस कंपनी में एक न्यूज सामने आई थी कि इसकी सब्सिडरी कैन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड को यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया द्वारा सेमीकंडक्टर यूनिट बिल्ड करने का प्रपोजल दिया है इन गुजरात, जिसकी वैल्यू अराउंड 3,307 करोड़ की है। इसके अलावा भी इस कंपनी के पास में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उसके अलावा सबसे मेन पॉइंट, इस कंपनी के नंबर बहुत ही जबरदस्त निकल कर आ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर कंपनी की सेल्स 291 से इंक्रीज होकर 350 करोड़ हो गई है और प्रॉफिट तो 25 करोड़ से बढ़कर सीधा 48 करोड़ के हुए हैं। इसी कारण इस कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा है। पी रेशियो अराउंड 169 का है। तो ऐसी कंपनी अगर इसी तरह के आगे भी नंबर पोस्ट करती है तो अच्छी बात है। और अगर नंबर मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आते हैं या फिर कम आते हैं तो ऐसे में स्टॉक में गिरावट भी सॉलिड हो सकती है। हमें 30 से 40% की गिरावट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी ये स्टॉक अपने एक सपोर्ट 4,648 पर आ सकता है अगर मार्केट में गिरावट जारी रहती है। तो अगर ये लेवल्स को ये स्टॉक सस्टेन कर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें नेक्स्ट लेवल 4,240 के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो इस स्टॉक को अभी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। उसके अलावा इसमें प्रमोटर्स का 57.75% स्टेक मौजूद है, एफआईआई का 14.92% स्टेक और डीआईआई का 16.07% स्टेक मौजूद है। तो इस स्टॉक को आप जरूर से अपनी नजरों में बना के रखें। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। इस कंपनी का नाम है इकोस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। ये भी एक बढ़िया कंपनी है जो साल 1996 में स्टैब्लिश हुई थी, जो चौफर ड्राइव कार रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडिया में। इस कंपनी के पास में अच्छा लीडरशिप और एडवांटेज
एडवांटेज है। लाइक ये कंपनी लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल चॉपर ड्राइव मोबिलिटी प्रोवाइडर है और इन्होंने अब तक 30 लाख से भी ज्यादा ट्रिप्स को कंप्लीट किया है और ये 12,000 से भी ज्यादा व्हीकल्स ऑपरेट करती है, इंक्लूडिंग लग्जरी कार्स, मिनी वैन्स एंड मोर। और क्लाइंट बेस भी इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। इंडिगो, HCL टेक, ड्रीम फॉक्स एंड अदर कंपनीज इसके क्लाइंट्स हैं। और ये कंपनी रिसेंटली 24 सितंबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। लिस्ट होने के बाद में इस स्टॉक ने 33% के रिटर्न्स दिए थे और उसके बाद में स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हुआ था और अभी ये स्टॉक 20% करेक्ट हो गया है अपने हाई से। स्टॉक अभी अच्छे लेवल्स पर है जो अपने सपोर्ट लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। कंपनी के फंडामेंटल्स देखे तो कंपनी का मार्केट कैप 2,862 करोड़ का है। स्टॉक का पी 46 के अराउंड है और वही इंडस्ट्रियल पी 26 के अराउंड है। तो अभी स्टॉक पी थोड़ा एक्सपेंसिव दिख रहा है। स्टॉक के रिटर्न रेशियो 35% से ज्यादा है जो कि एक्सीलेंट है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 का है। इसके अलावा अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में इनकी काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो स्टॉक में हम आने वाले टाइम में काफी बढ़िया रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर्स के पास 67.75% स्टेक मौजूद है, FII के पास 4.29% स्टेक और DII के पास लगभग 10% का स्टेक मौजूद है। तो इस हाई ग्रोथ कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।